पेशावर ज़ल्मी सिर्फ आज मैच नहीं जीता, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने आज कराची किंग को एक इबरतनाक शिकस्त दी है। 159 रन से पेशावर ज़ल्मी आज कराची किंग्स के खिलाफ जीता है। कराची किंग्स ना बैटिंग में चल रहा था, ना बॉलिंग में, फील्डिंग में इतने ज्यादा ब्लंडर्स मार रहे हैं, इतने ज्यादा आप फंबल्स मार रहे हैं कि मतलब यकीन नहीं आ रहा। और इनकी मैनेजमेंट को भी सलाम है, जिन्होंने मतलब एक गैप की वजह से अपने प्लेयर्स को छुट्टियों पे भेज दिया। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया चले गए, मोहम्मद वसीम यूएई चले गए, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। मतलब आज टीम तो बिल्कुल जेलन ही नहीं लग रही थी। ये टीम वही थी जो अभी तक अनबीटन टीम थी, और मैच स्टार्ट होने से पहले हर कोई कह रहा था कि पेशावर ज़ल्मी कैसे हराएगी, इतनी अच्छी फॉर्म में है कराची किंग्स। लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी ने न सिर्फ कराची को हराया है, बल्कि उनको लताड़ लताड़ कर, भिगो भिगो कर मारा है, चाहे वो बैटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बॉलिंग का डिपार्टमेंट हो। आज के मैच में इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं, जो ये मैच पीएसएल का काफी अरसे तक याद रखा जाएगा। और पेशावर ज़ल्मी मुझे लगता है कराची किंग्स के अब तो ख्वाबों में भी आएगा कि जिस तरह से उन्होंने इनको मारा है आज। और आज इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं। आज बाबर आजम दुनिया के पहले फास्टेस्ट बैटर बन गए, जिन्होंने 12,000 टी20 रन बनाए हैं। और मींस टी20 रन 12,000 से मतलब उन्होंने दूसरों ने भी बनाए हैं, इवन शोएब मलिक ने बनाए हैं, क्रिस गेल के 15,000 से ज्यादा रन हैं, लेकिन इतनी कम इनिंग्स में किसी ने नहीं बनाया। आज बाबर आजम ने 338 इनिंग्स में 12,000 रन बनाए। उसके अलावा आज कुसाल मेंडिस ने क्या 100 की है, और कुसाल मेंडिस पहले श्रीलंकन बैटर बन गए हैं जिन्होंने एचबीएल पीएसएल में 100 स्कोर किए। उसके अलावा बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नहीद राना ने तो समझे कराची किंग्स के बैटर्स बिल खुसूस आजम खान को तो समझे नचाया है। आजम खान इतना डरे हुए थे नहीद राना के खिलाफ। मुझे तो वो मैच याद आ गया कि जब इंग्लैंड में पाकिस्तान टूर पे गई थी और आजम खान को मार्क वुड बिल्कुल नचा नचा कर डरा रहे थे, और आजम खान वॉज क्लूलेस। मतलब जितने अच्छे बाउंसर्स नहीद राना कर रहे थे 150, 148, 146 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो आजम खान बिल्कुल मतलब डरे हुए और सहमे हुए लग रहे थे। एक स्टेज पे आपने देखा होगा कि उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे 16 बॉल्स पर। लेकिन यहां पर जितनी भी तारीफ की जाए कुसाल मेंडिस की वो कम है। उन्होंने क्या कमाल आज 100 बनाया है। 109 रन बनाए हैं कुसाल मेंडिस ने, और 52 बॉल्स पे 209 का स्ट्राइक रेट। उसके अलावा बाबर आजम ने आज 87 बनाया है 170 के स्ट्राइक रेट पर 51 बॉल्स पर। जो रही कई कसर थी वहां पे नीचे अब्दुल समद आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी इनको नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल समद ने 12 बॉल्स पर 40 रन बनाए हैं। अब्दुल समद समझे फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहे हैं। उन्होंने लास्ट जो पहला मैच था रावलपिंडी के अगेंस्ट, उसमें भी 33 रन बनाए 11 बॉल्स पर 300 के स्ट्राइक रेट से। एंड आज भी 40 रन बनाए हैं 12 बॉल्स पर 333 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 4 छक्के 3 बाउंड्रीज शामिल हैं। सो जब बॉलिंग में आए हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने समझे 1 मिनट का सांस नहीं लेने दिया। कराची किंग्स सिर्फ 87 रन ही बना सकी और ये मैच 159 रन से जीत गई। सो बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। हम डिटेल में इस मैच पे बात करेंगे, कराची की बैटिंग हो और पेशावर ज़ल्मी की भी बैटिंग पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन्स एंड विकेट्स, वेयर एवरी रन काउंट्स एंड एवरी विकेट मैटर्स। आज कराची किंग्स काफी गैप के बाद खेल रही थी, और उनके मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि डेविड वार्नर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन डेविड वार्नर आज आए भी एंड कराची किंग्स की कप्तानी भी की। सो कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब टॉस के टाइम कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर ने कहा कि ये जो पिच है जिसपे आज का मैच हुआ है, ये टेस्ट मैच की 5th डे वाली मतलब पिच लग रही है, और इतना ज्यादा ड्राई पिच है वो कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और लेकिन उन्होंने पहला ही ओवर आज खुशदिल शाह को दिया, जिन्होंने दूसरी बॉल पर ही मोहम्मद हारिस को 0 पर आउट किया। अब मोहम्मद हारिस अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जिस स्टाइल से कल वो हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ आउट हुए, बिल्कुल वैसे ही आज उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की कराची किंग्स के अगेंस्ट। अब देखें कि मोहम्मद हारिस ने कल भी यही किया, आज भी यही किया। वो अपनी तीनों विकेट्स को, स्टंप्स को एक्सपोज करते हैं और मतलब गलत जगह पे वो शॉट मार रहे हैं। मतलब आप क्रिकेट में एक बेसिक चीज होती है कि आप मेरिट पे खेलते हैं, जहां की बॉल होती है आप वहीं शॉट मारते हैं। अब मोहम्मद हारिस ये नहीं है कि टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, लेकिन देखें पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में भी इतने बड़े मतलब नाम बैठे हुए हैं, और उनके हेड कोच हैं ऑटिसन गिब्सन हैं, डायरेक्टर मोहम्मद अकरम हैं, बैटिंग कोच मिसबाउल हक हैं,
आपके बॉलिंग कोच अजहर महमूद है, मतलब इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, उनको जस्ट मोहम्मद हारिस को बिठा के ये समझाना चाहिए कि आप मेरिट पर खेलें, आप इससे अच्छी बड़ी नॉक्स खेल सकते हैं। और इन पिचेस पे अगर मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। और देखें दूसरे ओपनर्स भी लाइन में इतने लगे हुए हैं, समीर मिनास हैं, अब ख्वाजा नाफे भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बाबर आजम हैं, फखर जमान हैं, साइम अयूब हैं, माज सदाकत हैं, साहिबजादा फरहान हैं। सो उनको अगर पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है तो उनको एक सेंसिबल नॉक्स खेलने पड़ेंगे, वरना तो पेशावर जल्मी के पास भी इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है कि कहीं ना वो ही उनको ड्रॉप ना कर दें। अब मोहम्मद हारिस के जब 0 पे आउट हुए दूसरी गेंद पर, उसके बाद कुसाल मेंडिस नंबर 3 पे आए और किसी को नहीं पता था कि उसके बाद क्या होने लगा है। 191 रन की पार्टनरशिप लगी है कुसाल मेंडिस एंड बाबर आजम के दरमियान, जिसमें कुसाल मेंडिस ने 109 रन बनाए हैं 209 के स्ट्राइक रेट पे, एंड बाबर आजम ने 87 रन बनाए हैं 170.5 के स्ट्राइक रेट से। ये पीएसएल की 11 इयर्स की तारीख की सबसे बड़ी हाईएस्ट पार्टनरशिप थी, 191 रन। इतनी बड़ी पार्टनरशिप कभी भी नहीं लगी। इसके अलावा आज के मैच में बाबर आजम ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि फास्टेस्ट टू 12,000 T20 रन का भी रिकॉर्ड बनाया। सो पाकिस्तान के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। और उसके अलावा आज कुसाल मेंडिस की इनिंग पे बात करते हैं। जब कुसाल मेंडिस आए हैं तो देखें, कुसाल मेंडिस की एक इनिंग तो लगनी थी। कुसाल मेंडिस को जो काफी लोग कह रहे थे कि मतलब इनको पिक क्यों किया है, इनका स्ट्राइक रेट 130 होता है, 135 होता है, लेकिन कुसाल मेंडिस ने आज हर मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट 200 था, 180 था, 190 था, 209 था। मतलब उन्होंने 26 बॉल्स में 51 किया, 200 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद 46 बॉल्स पर उन्होंने 100 कंप्लीट की। तो वो हर बॉल पर अपने स्ट्राइक रेट को 200 तक भी मेंटेन करके चल रहे थे। और कुसाल मेंडिस, और जहां पे स्पिनर्स की बात हो तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई बैटर स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं तो वो श्रीलंकन बैटर्स ही होते हैं, क्योंकि श्रीलंका में एक तो हिस्टोरिकली स्पिनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और वहां की कंडीशंस भी स्पिनर्स के लिए ज्यादा कंड्यूसिव होती है। सो श्रीलंकन बैटर्स जितना अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं, और कुसाल मेंडिस की आप जो शॉट्स की रेंज देखें, उनके पास स्वीप भी है, उनके पास लॉन्ग स्वीप भी है, वो स्पिनर्स को कट भी अच्छा करते हैं और डाउन द ग्राउंड भी अच्छा खेलते हैं। सो आपने आज देखा कि डेविड वार्नर ने इनिशियली खुशदिल शाह को लगाया तो कुसाल मेंडिस ने फीड भी अच्छी तरह से यूज की, स्लॉग स्वीप्स लगाई, इवन कट अच्छा किया। फास्ट बॉलर्स को भी वो पॉइंट एंड थर्ड मन के बीच में इतना कमाल गैप्स निकाल रहे थे, इट वाज ट्रीट टू वॉच। दूसरे एंड से लोग कहते हैं कि बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए, बाबर आजम ओपनिंग क्यों करते हैं, बाबर आजम को नीचे खेलना चाहिए। लेकिन आज बाबर आजम ने जो वो सालों से प्रूव करते आ रहे हैं, आज एक दफा फिर प्रूव किया कि वो उनका रोल टीम में क्या होना चाहिए। अगर आप उनको नंबर 4 पर जैसे वर्ल्ड कप में माइक हसन साहब और हमारे सलमान अली आगा ने खिलाया तो उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन आज उन्होंने, आप देखें कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक कुसाल मेंडिस को दे रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, और दूसरे एंड पे वो खुद भी इतना अच्छा कमाल खेल रहे थे। आज बाबर आजम जो हमेशा स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, डेविड वार्नर ने उनकी वजह से ही खुशदिल शाह को लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगाया था। लेकिन क्या कमाल फीड यूज की है आज उन्होंने, छक्के भी लगाए हैं, बाउंड्रीज भी लगाई हैं। इवन एडम जेम्पा जो बाबर आजम को इवन मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल क्रिकेट हो या लीग क्रिकेट हो आउट कर चुके हैं, लेकिन आज बाबर आजम ने उनको भी छक्के भी लगाए, बाउंड्रीज भी लगाई। मतलब बिल्कुल पूरी, मतलब एक भी ऐसा बॉल नहीं था जहां पे बाबर आजम डोमिनेट नहीं कर रहे थे। बाबर आजम नीचे तक लेके चले गेम को। जब कुसाल मेंडिस आउट हुए तो उसके बाद माइकल ब्रेसवेल नंबर 4 पर आए, उन्होंने पहली ही बॉल पर 6 लगाया एंड फिर उसके बाद एक बॉल डॉट की और तीसरे बॉल पे वो अब्बास आफरीदी ने उनको आउट किया। उसके बाद जो एंड के हीरो हैं अब्दुल समद जब आते हैं तो अब्दुल समद एंड बाबर आजम की जो पार्टनरशिप है वो 49 रन की पार्टनरशिप है 18 बॉल्स में। मतलब आप देखें कि 18 बॉल्स में से 12 बॉल्स जो थे वो अब्दुल समद खेले और उन्होंने 40 रन बनाए। अगर यहां बाबर आजम अच्छे कप्तान ना होते, अच्छे लीडर ना होते, टीम का ना सोचते, तो वो सोचते तो ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखते और अपना 100 इजीली मुकम्मल कर लेते। लेकिन उन्होंने अपने 100 को कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने चाहा कि पेशावर जल्मी ज्यादा से ज्यादा रन करे, मतलब 240 के करीब रन करे, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अब्दुल समद को दी और उसका आपने रिजल्ट देखा कि उन्होंने 12 बॉल्स पर 40 रन बनाए 333 के स्ट्राइक रेट से। सो बाबर आजम ने 87 रन बनाए 51 बॉल्स पर, जिसमें 2 छक्के हैं, 10 बाउंड्रीज है।
चाहे फास्ट बॉलर्स हों चाहे स्पिनर्स हों। आज बाबर आजम को मतलब इतना देख के मजा आ रहा था कि जिन स्पिनर्स पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो, जिसपे वो स्ट्रगल करते हैं, आज उन्होंने उस पर डोमिनेट किया है। और एडम ज़ेम्पा जैसे मतलब क्वालिटी बॉलर जिनको पूरी दुनिया में इतने रन्स नहीं पड़ते, लेकिन आज बाबर आजम ने उनको न्यूट्रलाइज किया और टीम को 246 रन्स बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। और नीचे से अब्दुल समद ने क्या जो फिनिशिंग टच दिया है, और मैं अब्दुल समद के लिए इतना खुश हूं कि ये PSL अब्दुल समद, इरफान खान नियाजी एंड आजम खान में मुकाबला है कि नंबर 5-6 की स्लॉट पर कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और वो पाकिस्तान के लिए खेले। करंटली देखें कि अब्दुल समद आजम खान एंड इरफान खान नियाजी से ज्यादा आगे चल रहे हैं। अब कराची किंग्स की मैं बॉलिंग की बात करूं कि आई डोंट नो कि हसन अली को आज क्यों नहीं कराची किंग्स ने खिलाया, और कोई फिटनेस इशू था या क्या, उनकी जगह आज मोहम्मद हमजा सोहेल को खिलाया गया। अब इनिशियली 4 ओवर में, आप पहले से स्टार्टिंग से बात करते हैं कि खुशदिल शाह ने 37 रन दिए एंड 1 विकेट ली। अब खुशदिल शाह जब पहले ओवर में आए, उन्होंने सिर्फ 2 रन कंसीड किए एंड मोहम्मद हारिस की विकेट भी ली। अब उनको तीसरे ओवर में वो आते, क्योंकि बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई लॉजिक के डेविड वार्नर ने उनका एंड क्यों चेंज किया। जब वो दूसरे एंड से आए हैं तो उनको शायद वो वैसा ग्रिप नहीं मिल रहा था, और उन्होंने आते साथ ही 17 रन दे दिए और कुसाल मेंडिस ने बिल्कुल ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। और ओवरऑल 4 ओवर में 37 रन दिए हैं, 1 आउट किया है, 9.2 का उनका इकोनॉमी रेट है। मोहम्मद हारिस की जो दूसरी बॉल पे उन्होंने विकेट ली। उसके बाद मीर हमजा ने आज फिर 4 ओवर 57 रन दिए हैं, 14.2 का इकोनॉमी रेट है। अब मीर हमजा जो पहले मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 51 रन दिए, आज भी उन्होंने उसके बाद एक मैच में अच्छी बॉलिंग की, आज फिर उन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए। देखिए कराची किंग्स की मैनेजमेंट को उनको बिठा के, मैं ये नहीं कह रहा आप उनको ड्रॉप करें, लेकिन आपके पास बेंच पे अच्छे ऑप्शंस हैं। इफ मोहम्मद वसीम बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप डेविड वार्नर के साथ किसी और ओपनर को भेजें, और आप यूएई के जो फास्ट बॉलर है खुजैमा तनवीर, उनको खिला सकते हैं। सो मतलब आपको चेंज तो करना पड़ेगा, बेंच करना पड़ेगा आपको मीर हमजा को। और उसके बाद अब्बास आफरीदी ने भी आज 4 ओवर में 55 रन दिए हैं और 2 विकेट्स लिए हैं, लेकिन अब्बास आफरीदी जब लास्ट ओवर करने आए तो उन्होंने कमर पे अपने हाथ रखा हुआ था, वो 100% फिट नहीं लग रहे थे। इवन उनकी जो जब बॉलिंग करते हुए, जब आप बॉलर एक लैंडिंग करता है, वो भी मतलब वैसी नहीं थी, रनअप में भी बार बार ब्रेक आ रहा था। सो अब्बास आफरीदी वॉज नॉट लुकिंग 100% फिट, और मुझे समझ नहीं आया कि अगर एक बॉलर 100% फिट नहीं था तो आपने क्यों खिलाया उनको, या वो मैच के दौरान कोई उनको निगल पड़ा है। उसके बाद एडम ज़ेम्पा ने 4 ओवर में 51 रन दिए हैं। आज एडम ज़ेम्पा बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आए, बिल्कुल ही रस्टी नजर आए। मतलब आपके शेड्यूल में अगर इतना ज्यादा गैप होगा एक टीम के, तो ऑब्वियसली आप टीम्स कितना भी ज्यादा नेट प्रैक्टिस कर लें, लेकिन मैच प्रैक्टिस अलग चीज होती है। और इतने ज्यादा गैप की वजह से आज एडम ज़ेम्पा की बिल्कुल भी लेंथ सही नहीं होती थी। वो वरना गुड लेंथ पर बॉलिंग करते हैं और विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, लेकिन आज एडम ज़ेम्पा बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब विड्थ दे रहे थे बैट्समैन को, और जिसकी वजह से बाबर आजम ने भी उनको छक्के लगाए, कुसाल मेंडिस ने भी उनपे मतलब रेगुलर बाउंड्रीज ली हैं। और वरना एडम ज़ेम्पा ऐसा बॉलर है नहीं, वरना वो हमेशा एक अच्छी इकोनॉमी के साथ और अटैकिंग बॉलिंग करते हैं। और वैसे भी इनके बॉलिंग के वो लीडर भी हैं कराची किंग्स के, और हसन अली को आज काफी ज्यादा मिस किया होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक स्टेट बताऊं कि कराची किंग्स ने आज पिच को सही तरह से रीड नहीं किया। आज पिच में काफी ज्यादा बाउंस था, वो आपने शरफुल इस्लाम की बॉलिंग में भी देखा होगा, आपने नहीद राना की बॉलिंग में भी देखा होगा। लेकिन कराची किंग्स ने ज्यादा डिपेंड किया कटर्स पर और स्लोअर बॉल्स पर। और आज एक स्टेट बताऊं कि 2.4 ओवर्स कराची किंग्स ने, मतलब जो कि 16 बॉल्स बनते हैं, कराची किंग्स ने पूरी इनिंग के 16 बॉल्स आज स्लोअर वन और कटर्स किए हैं, जिसमें 53 रन कंसीड किए हैं। ये मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं कि कराची किंग्स के फास्ट बॉलर्स ने 16 बॉल्स ओवरऑल इनिंग के, जिसमें मीर हमजा भी हैं, हमजा सोहेल भी हैं और अब्बास आफरीदी भी हैं, इन्होंने 16 बॉल्स कटर्स और स्लोअर वंस किए हैं और उसमें 53 रन कंसीड किए हैं। और उसके बरक्स अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग में देखें तो उन्होंने कराची किंग्स की बॉलिंग को देखा है और उन्होंने बिल्कुल भी कटर्स और स्लोअर वन का इस्तेमाल नहीं किया। और पूरी इनिंग में पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर्स जो थे, आमिर जमाल हो, जिसमें नहीद राना हो या शरफुल इस्लाम हो, उन्होंने सिर्फ
एक कटर और स्लोअर बॉल किया है, जस्ट 1। और दूसरे एंड पर कराची किंग्स ने 16 कटर्स और स्लोअर बॉल्स किए हैं। तो ये पिच अगर जो बॉलर हार्ड लेंथ को हिट कर रहा था तो उनको अच्छा खासा बाउंस मिल रहा था। ये पिच मतलब अच्छी, बहुत अच्छी पिच थी, मतलब एक अच्छे T20 मैच के लिए। और यहाँ पे कराची ने 246 रन कंसीड कर लिए थे, तो मिड इनिंग्स में यही ऑब्वियसली था कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा कराची किंग्स के लिए चेज करने के लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि कराची किंग्स इतनी बुरी तरह से 159 रन से हार जाएगी और पेशावर ज़ल्मी इतना ज्यादा डोमिनेट करेगी। अब जब कराची किंग्स ने स्टार्ट की है बैटिंग, तो डेविड वार्नर और मोहम्मद वसीम ओपनिंग के लिए है और पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम ने आज फिर एक गैम्बल लिया और ये आसान फैसला नहीं था। आप बाबर आजम की कप्तानी में वो आज इतना ज्यादा प्रोएक्टिव थे, मतलब हर डिसीजन ना उनका स्पॉट ऑन था, सिवाय एक डिसीजन के जिसपे मैं आगे चल के बात करता हूं। बहुत ही अच्छी कप्तानी की है। पहला ओवर उन्होंने कंडीशंस को देखा और देखा कि डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडर है, और उन्होंने इफ्तिखार अहमद की फॉर्म को भी देखा कि उन्होंने लास्ट मैच में 4 विकेट्स ली। उन्होंने पहला ओवर दिया इफ्तिखार अहमद को, जिन्होंने दूसरी बॉल पर मोहम्मद वसीम जो यूएई के कैप्टन भी हैं उनको आउट किया। अब मोहम्मद वसीम की मैं बात करूं, देखें कोई भी लीग होगी, इतने अच्छे कैंपेनर हैं, इतने अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं। ओवरऑल T20 क्रिकेट में उनका 147 148 का स्ट्राइक रेट है और सारी क्रिकेट वो यूएई में खेलते हैं, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, जहां की पिचेस बैटिंग के लिए काफी मुश्किल मानी जाती हैं और बैट पे बॉल इतना अच्छा नहीं आता। और पाकिस्तान में तो उनको ज्यादा आसानी होनी चाहिए, लेकिन कराची किंग्स का ऑलमोस्ट ये चौथा पांचवा मैच है, लेकिन मोहम्मद वसीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस कराची किंग्स की मैनेजमेंट या उनके फैंस को उनसे हैं। सो बेंच पे रिजा हेंड्रिक्स भी बैठे हैं जो साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बैट्समैन है। सो कराची किंग्स को अगले मैच में चाहिए कि वो रिजा हेंड्रिक्स को चांस दें। और दूसरे ओवर में शरफुल इस्लाम को लाए बाबर आजम, और क्या कमाल डिलीवरी थी जिसमें शरफुल इस्लाम ने डेविड वार्नर को आउट किया। अब डेविड वार्नर को अब जब से इस PSL में मैंने नोट किया है कि वो विकेट से 3 या 4 कदम आगे होके खड़े होते हैं, और शरफुल इस्लाम ने इस बात को देखा और उन्होंने एक डेविड वार्नर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो शरफुल इस्लाम उनको एक अनइवन बाउंसर करेंगे, और क्या कमाल उनको पिच से बाउंस मिला है और क्या कमाल पॉइंट पे फरहान यूसुफ ने कैच किया है। इट वाज ट्रीट टू वॉच। मेरी नजर में शरफुल इस्लाम ने आज विकेट तो सिर्फ एक लिए, लेकिन जो डेविड वार्नर की उन्होंने विकेट लिए, जो मतलब बॉल को अनइवन बाउंस दिया है डेविड वार्नर को, और जितना वो सरप्राइज हुए, इट वाज गुड टू वॉच। 3 ओवर में शरफुल इस्लाम ने 23 रन दिए और एक विकेट भी लिए, सबसे बड़ी विकेट जो कराची किंग्स की कही जाए डेविड वार्नर की। उसके बाद सलमान अली आगा आए नंबर 3 पर, पहली बॉल पर इफ्तिखार को बाउंड्री भी लगाई उन्होंने, लेकिन उसके बाद इफ्तिखार अहमद की आ गई, वो स्वीप शॉट मारने गए और LBW आउट हो गए। उसके बाद नंबर 4 पर साद बेग और 5 पर आजम खान की एक छोटी पार्टनरशिप लगी, लेकिन वहां से बाबर आजम ने काउंटर अटैक किया और नहीद राना को इंट्रोड्यूस करवाया। नहीद राना ने आज आजम खान को समझे, आजम खान आज जब सोएंगे तो उनको ख्वाब में भी समझे वो नहीद राना को देख लेंगे ना तो डर जाएंगे। मतलब एक बॉलर ने इतना ज्यादा डोमिनेट किया है, वो शॉट पे शॉट बॉल करते जा रहे थे नहीद राना 148, 150, 146 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आजम खान के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब उनके आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका चेहरा देखें, वो 100% डरे हुए थे। मतलब ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि एक बैट्समैन डरा हुआ है, आजम खान बहुत अच्छा प्लेयर है, इवन लास्ट मैच में उन्होंने 76 रन बनाए वाइल्ड चेजिंग 198, लेकिन नहीद राना के आगे आजम खान बिल्कुल डरे हुए थे। एक स्टेज पे आजम खान ने सिर्फ 5 रन बनाए थे और 16 डिलीवरीज खेली थी। उसके बाद फिर शरफुल इस्लाम के आगे भी एक ओवर में वो 5 डॉट बॉल्स खेली। उसके बाद आखिरी जो पावर प्ले की बॉल थी उस पर उन्होंने छक्का लगाया, और आजम खान की मतलब ये नॉक, इट वाज टू अगली नॉक। अगली नॉक थी, एक 25 रन बनाए 27 बॉल्स पर, जिसमें 3 बाउंड्रीज हैं, एक छक्का। साद बेग को भी नहीद राना ने कॉट एंड बोल्ड किया, वही बाउंसर पे। अब नहीद राना देखे PSL में मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलर हैं या ओवरसीज बॉलर्स हैं, इतना अच्छा बाउंसर या इतनी अच्छी शॉर्ट बॉल किसी के पास है जितनी नहीद राना के पास है। तो नहीद राना आगे चल के गोइंग फॉरवर्ड अगर पूरे मैचेस खेलते हैं पेशावर के लिए, ये ट्रम्प कार्ड होंगे पेशावर की बॉलिंग अटैक के। और उन्होंने फिर साद बेग को भी नहीद राना ने आउट किया और नीचे से आके एडम जेम्पा को भी बोल्ड किया। नहीद राना ने भी आज 4 ओवर में 1 मेडन किया है, 1 ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था। 4 ओवर में उनके फिगर्स हैं, 7 रन दिए हैं और 3 क्रूशल विकेट्स लिए हैं, जिसमें आजम खान को उन्होंने आउट किया,
साथ बेग को आउट किया एंड नीचे से टेलेंडर एडम जेम्पा को आउट किया। उसके बाद पावर प्ले के बाद आज सुफियान मुकीम को, मुझे नहीं बाबर आजम की आज समझ आई कि उन्होंने 8वें ओवर में सुफियान मुकीम को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम वेंट फॉर आमिर जमाल, जिन्होंने 8वां ओवर किया, 10वां ओवर किया एंड 12वां ओवर किया। एंड आमिर जमाल ने आज मतलब जितनी मतलब पेशावर ज़ल्मी के आप बैटिंग में देखें या बॉलिंग में देखें कि आमिर जमाल का आज बिल्कुल ही ऑफ डे था, जहां पे दूसरे फास्ट बॉलर्स को या इवन स्पिनर्स को पिच से भी इतनी असिस्टेंस मिल रही थी और कराची के बैटर्स बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे थे डर में उनके आगे। वहां पे आमिर जमाल काफी एक्सपेंसिव गए, 3 ओवर में 28 रन दिए 9.3 के इकॉनमी रेट से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे फ्यूचर हीरो और करंट इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में वो कमबैक करेंगे, सुफियान मुकीम। अनदर गुड डे फॉर हिम। लास्ट मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देके 4 आउट किए एंड आज भी 4 ओवर में उन्होंने 18 रन देके 3 आउट किए। मुझे सुफियान मुकीम की आज इतनी कमाल एक बात लगी, जितना अच्छा वो पेस को वेरी कर रहे थे, मतलब एक बॉल 95 किलोमीटर पर आवर पर कर रहे थे, 96 किलोमीटर आवर पर कर रहे थे और फिर 82 किलोमीटर आवर पर कर रहे थे, 79 पर कर रहे थे। जितना वो पेस को अच्छा मिक्सअप कर रहे थे ना, तो बैट्समैन के लिए उनको पिक करना काफी मुश्किल हो रहा था। और उनकी जो लेंथ थी वो भी विकेट टू विकेट थी। उन्होंने भी क्रूशल विकेट्स लिए हैं आज। मोइन अली की अहम विकेट ली, सुफियान मुकीम ने आजम खान को बोल्ड किया एंड नीचे से उन्होंने अब्बास आफरीदी की भी विकेट ली और लास्ट में मोहम्मद हमजा सोहेल को इफ्तिखार अहमद ने। सो इट वाज अ ब्रिलियंट मैच फॉर पेशावर ज़ल्मी और जिस तरह का आज उन्होंने डोमिनेट करके मैच जीता है और इनको ये गोइंग फॉरवर्ड उनके कॉन्फिडेंस के लिए काफी अच्छा रहेगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। और वी होप कि पेशावर ज़ल्मी ऐसे ही परफॉर्म करती है, क्योंकि इस PSL की लीग में जितने ज्यादा फैन फॉलोइंग पेशावर ज़ल्मी की है, इवन बाबर आजम की वजह से, इवन जब पहले शाहिद आफरीदी और डैरन सैमी खेलते थे, सो बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी इस साल PSL की ट्रॉफी जीते, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने को आए हैं। 2017 में पेशावर ज़ल्मी अपनी एक ही दफा PSL जीता है, जो 2017 में जीता था और काफी अरसे से पेशावर ज़ल्मी फाइनल भी नहीं खेला है। सो फैंस इस दफा चाहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी इस दफा का PSL जीते। सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। एंड कराची किंग्स के लिए मैं ये कहूंगा कि उनको अपनी टीम में कुछ न कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, जैसे मोहम्मद वसीम को ड्रॉप करके उनको रीजा हेंड्रिक्स को लाना पड़ेगा। उसके अलावा उनको खुजैमा बिन तनवीर को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा और हसन अली अगर वापस आते हैं तो उनकी टीम काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। आप इस मैच के बारे में कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।